Welcome back, students. In previous video lecture we discussed about voucher and types of voucher. Today we are going move further for our new topic is classification of accounts or types of accounts. So basically the classification of account is categorized mainly into two categories. The first is personal accounts and second is impersonal accounts. In impersonal accounts also two categories into two. The first is real account and second is nominal account. So mainly these two categories of is personal and impersonal are main pillars of accounts. So first is personal account and second is impersonal account. In impersonal account, real account and nominal account. Okay. So उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके रूल्स की, डेबिट एंड क्रेडिट की, इन रूल्स की. सो हमारे पास यहाँ पे देखा गया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं. तो फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज़ रियल अकाउंट एंड थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट. ये जो हमारे पास थ्री रूल्स हैं वो मेनली पिलर्स हैं हमारे अकाउंट्स के. लाइक जैसे हमारे पास कोई एक हाउस खड़ा होता है पिलर्स पे, उसी तरह हमारे पास जो अकाउंट है वो बेस्ड किस पे है, मेनली इन थ्री रूल्स पे. सो उसमें डेबिट एंड क्रेडिट हमने पता है कि हमारे पास ये अभी कौन सी सिस्टम चल रही है, ड्यूल एंट्री सिस्टम चल रही है अकाउंटिंग करने के लिए. सो अभी हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट की. सो डेबिट एंड क्रेडिट हमारे पास क्या क्या होगा. सो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, हमारे पास पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल क्या बोल रहा है डेबिट एंड क्रेडिट का. सो पर्सनल अकाउंट रूल क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो हमारे पास जो भी डेबिट क्या होगा, जो रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट होगा और जो गिवर है उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. दो सेकंड है हमारे पास रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट. ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है वो क्या होगा, ऑलवेज डेबिट होगा और हमारे पास से जो जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा. एंड द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. सो हमारे पास जो भी एक्सपेंस है या फिर लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे और जो क्रेडिट क्या होगा, इनकम या तो फिर गेन होंगे हमारे पास, वो होंगी क्या होगी, क्रेडिट होगी. सो इसके बारे में हम ब्रॉडली पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे पास जो पूरा का पूरा जनरल है वो इस पे, ये थर्ड चैप्टर हमारे पास डिपेंडेंट है इस चैप्टर, इस रूल्स पे मेनली. तो हमारे पास मेनली थ्री रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. उसका रूल्स क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सेकंड इज रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. All the expenses and losses are always debited and all the incomes and gains are always credited. सो ये मेन थ्री रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. सो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट. उसमें किसी पर्सन का अकाउंट होगा, या तो फिर रहेगा वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन या तो फिर जो हमारे पास लाइव पर्सन है वो. ठीक है, इन बिजनेस व्हेन अ ट्रांजेक्शंस आर मेड ऑन क्रेडिट द काउंटर पार्टी इज अ पर्सन. दिस पर्सन में बी नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. अब आपको ये डाउट होगा कि लीगल आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहेंगे. लाइक नेचुरल पर्सन तो पता है कि ये मैं हो गया, आप हो गए, इट्स कॉल्ड नेचुरल पर्सन. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. लाइक आप और मैं साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप के फर्म यहाँ पे क्या करते हैं, मांडवी के यहाँ पे कैटिसा रोड पे क्या करते हैं, हमारे एक शॉप ओपन करते हैं, या तो फिर हमारे पास पार्टनरशिप फर्म हम क्या ओपन करते हैं और नाम रखा हमने काव्य. ठीक है, काव्य एंटरप्राइज. सो इट्स कॉल्ड लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. हमारे पास जो हमारी श्याम एकेडमी है वो भी कौन सी है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है. वो लाइव पर्सन या तो फिर नेचुरल पर्सन नहीं है, बट फिर भी उसके नाम पे एक अकाउंट चल रहा है श्याम एकेडमी के नाम पे. सो इट्स कॉल्ड लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शंस डेटर क्रेडिटर रिलेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन बिजनेस एंड द अदर पर्सन. हमारे पास से पता है कि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या होगा, डेटर्स का और क्रेडिट का रिलेशन क्रिएट होगा. सो लाइव पर्सन आर इंक्लूडेड इन नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन में क्या आएगा, लाइव पर्सन है जो हमारे पास आप हो गए, मैं हो गया. ठीक है, वो क्या हो गए, नेचुरल पर्सन आ गए. एंड अकाउंट्स ऑफ देयर नेम्स आर मेंशन्ड इन द बुक्स लाइक हेतल्स अकाउंट, लाइक धर्मेंद्र अकाउंट्स, लाइक रमन्स अकाउंट एक्सेट्रा. एंड द बिजनेस अंडरटेक्स और ट्रांजेक्शन विच विथ अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो. लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है बट नेचुरल पर्सन के द्वारा क्रिएट की गई आर्टिफिशियल पर्सन है. बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, जीवन ज्योत हाई स्कूल हो गई, लाइक हमारी श्याम एकेडमी हो गई, परग मेडिकल स्टोर हो गया, LIC अकाउंट हो गया. इट्स ऑल्सो आर नेचुरल
पर्सन के अलावा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन उसे हम कह सकते हैं। व्हेन नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन टेक अ बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस ही बिकम्स डेटर्स ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस बिकम अ क्रेडिटर फॉर वॉट द पर्सन। जब भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होगा किसी एक आर्टिफिशियल पर्सन के थ्रू, तो उसका अलग से एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। एंड व्हेन अ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन गिव बेनिफिट टू बिजनेस ही बिकम अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस बिकम अ डेटर फॉर दैट पर्सन। लाइक अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास देखो एक हमारे पास रूल आ रहा है अकाउंटिंग का, लीगल एंटिटी रूल्स, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि कोई एक पर्सन है और जो उसका जो हमारे पास बिजनेस है वो दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं, ठीक है। सपोज मैं बात करता हूँ कि मैंने अपनी एक शॉप मांडवे में ओपन की, ठीक है, तो मैं भी अलग हूँ और मेरी जो शॉप है उसका भी अकाउंट अलग रहेगा। सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड की शादी है, यहाँ पे मैरिज में जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे 5001 रुपीज़ वहाँ पे क्या कर दिए रुपए उसे एज अ गिफ्ट के तौर पे दे दिए। तो 5001 रुपीज़ जो मैंने पे किए हैं मेरे फ्रेंड को, ठीक है, एज अ मैंने गिफ्ट के तौर पे, तो मैं अपने बिजनेस में नहीं लिखूंगा, वो मैं खुद का पर्सनल लिखूंगा। तो यहाँ पे बिजनेस को मैं कंसिडर करूँगा नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लीगल सेपरेट एंटिटी है हमारे पास क्या है, एक तो पर्सन रहेगा और जो उसके द्वारा जो शॉप खोला जाएगा या फिर फर्म रहेगी या फिर कंपनी रहेगी वो भी क्या होगी, उससे सेपरेट होगी। सो उसका कोई भी ऑनर है वो भी सेपरेट है और उसकी जो फर्म है वो भी सेपरेट है। हमें बोल रहे हैं कि रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू शिव लिमिटेड ऑन क्रेडिट। हियर शिव लिमिटेड इज डेटर ऑफ रमेश while रमेश इज क्रेडिटर ऑफ शिव लिमिटेड। If Shiv Limited sold goods to Ramesh, then Ramesh will be debtors for Shiv Limited and Shiv Limited will be creditor for Ramesh। वो मोटा बताया हमें क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको कोई गुड सोल्ड किया तो आप मेरे लिए हो जाएंगे डेटर्स और आपके लिए मैं हो जाऊंगा क्रेडिटर्स, राइट। सो पर्सनल अकाउंट ऑलवेज रिलेटेड रहता है पर्सन के रिलेटेड। इसमें क्या आएगा, पर्सन आएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पर्सन आएगा, लाइव पर्सन, एंड दूसरा आएगा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकंड इज रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में क्या आएगा, वो ऑलवेज कंसिडर करेगा गुड्स एंड असेट्स को। क्या आएगा, हियर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अराइज, गुड्स अकाउंट्स एंड असेट्स अकाउंट्स। रियल अकाउंट में क्या आएगा, गुड्स और असेट्स आएगा। सो गुड्स में क्या आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स अकाउंट्स, जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम जिसके लिए बिजनेस रन कर रहे हैं उसे हम कहेंगे गुड्स। तो प्रोडक्ट्स विच आर डेल्ट विद बाय द बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज अ गुड्स। सपोज मैं यहाँ पे मेरी गारमेंट्स की यहाँ पे शॉप है, तो मेरी जो गारमेंट्स रहेंगे उसे मैं गुड्स कहूँगा, बट मेरे पास फर्नीचर रहेगा, व्हीकल रहेगा, उसे मैं गुड्स कहूँगा नहीं, उसे मैं कहूँगा अपनी असेट्स कहूँगा, राइट। सो जिस प्रोडक्ट का हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसे ही कहेंगे हम गुड्स। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर मेड। Keeping in mind these types of transactions is recorded in the goods related appropriate account। उसमें कौन से आएंगे, परचेस अकाउंट, हमने कुछ परचेस किया गया तो परचेस अकाउंट आएगा, हमने कोई सेल किया तो उसमें सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। फिर आएगा परचेस रिटर्न, हमने जो परचेस किया था वो हमने रिटर्न कर दिया तो वो हम परचेस रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे। फिर है सेल्स रिटर्न, तो हमने जो सेल किया था वो हमारे पास रिटर्न आ गया तो उसे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट में। फिर आएगा गुड्स विड्रॉन फॉर अ पर्सनल यूज़ अकाउंट, मेरे ही कोई यहाँ पे फर्म है या फिर मेरी ही कंपनी है तो मैंने अपने खुद के लिए गुड्स ले गया मैं, तो इसे मैं कहूँगा गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर अकाउंट, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने गुड्स यहाँ पे दे दिए तो उसमें कहाँ पे लिखूँगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में लिखूँगा। फिर आएगा गुड्स गिवन फॉर डोनेशन अकाउंट, मैंने डोनेशन के तौर पे मैंने गुड्स दे दिए तो वो सभी आ जाएगा गुड्स अकाउंट में, राइट। फिर है असेट्स अकाउंट, दूसरा क्या है, असेट अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट, जो हम जिस चीज़ का या फिर जिस प्रोडक्ट का या फिर जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें हेल्पफुल हो रही हैं, इट्स कॉल्ड असेट्स। सो व्हेन अ बिजनेस होल्ड अ ओनरशिप फॉर एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग एंड हैज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट इज नॉन एज एन असेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल, which can be seen, which can be touched, it's called tangible। and what is the meaning of intangible, which cannot be seen, which cannot be touched, which cannot be physical existence, right, तो उसे हम कहेंगे intangible। so business is done with the help of assets। हम जो बिजनेस रन करें तो वो किसकी वजह से होगा, असेट की वजह से होगा। लाइक सपोज मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि
मेरी यहाँ पे कोई मेंस वेयर की यहाँ पे शॉप है, मैंने मांडवी के कैटिसा रोड पे मेंस वेयर नाम की एक दुकान खोल रखी है, शॉप खोल रखी है। तो उसमें क्या होगा कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो किसका कर रहा हूँ, गारमेंट्स का, पैंट शर्ट लाइक उसका मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, टी शर्ट का। और जो मुझे उसमें फर्नीचर चाहिए तो उसका मैं तो बिज़नेस नहीं करा, तो गुड्स मेरे लिए हो जाएगा पैंट शर्ट टी शर्ट लाइक। और जो मेरे पास जो असेट्स होगी उसमें क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, फैन आ जाएगा, राइट, व्हीकल आ जाएगा, उसे मैं कहूँगा असेट्स। सो बिजनेस में है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स इंक्लूड अकाउंट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, vehicle etc are our tangible. And the intangible assets like include goodwill. गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? हमारे पास जैसे बिजनेस का प्रॉफिट हाई होगा, जैसा हमारे पास बिजनेस हमारा जो है वो बहुत ही पुराना होगा, ठीक है, तो उसकी गुडविल कैसी होगी, हाई होगी। फिर आएगा कॉपीराइट्स। आपने देखा होगा, आपने कोई भी गुड्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने परचेस की तो ऊपर सी लिखा होगा राउंड में, ठीक है, सो कॉपीराइट रहेगा वो। फिर है पेटेंट, हमने कोई भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी हमने क्या की है, अरेज की हुई है, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, उसका पेटेंट ले लिया, तो उसका वो दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। फिर है ट्रेडमार्क, टीएम लिखा होता है, ठीक है, ब्रांडेड जो भी प्रोडक्ट रहती है उसके ऊपर टीएम लिखा होता है, सो ट्रेडमार्क, सो वो हमारे पास क्या हो गए, असेट्स हो गए। In addition to tangible and intangible assets, investment like investment in share of company, हमने किसी कंपनी में अपने शेयर इन्वेस्ट किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? जब हमारे पास बहुत ही बड़े पैमाने पे रुपए चाहिए, अमाउंट चाहिए, बट हमारे पास इतने रुपए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो रुपए हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, इट मीन्स कि उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसे शेयर में कन्वर्ट कर देती है, इट्स कॉल्ड शेयर। एंड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, डिबेंचर वो हमारे पास क्या लायबिलिटी है, इट मीन्स हमने किसी के पास से क्रेडिट के तौर पे रुपए लिए, इट्स कॉल्ड डिबेंचर, वो वन टाइप ऑफ शेयर ही है, शेयर की जैसा ही है, सॉरी वन काइंड ऑफ शेयर ही है। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट अकाउंट्स आर ऑल्सो इंक्लूड इन असेट्स अकाउंट, हमने डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में किसी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा असेट्स हो जाएगा। गुड्स अकाउंट में क्या आएगा, जिसके रिलेटेड हम बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स हो जाएगा, और जो हमें बिजनेस को रन करने के लिए हमें जो हेल्प कर रहे हैं इट्स हम कहेंगे असेट्स। एंड द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस परफॉर्म देयर ऑपरेशन थ्रू आउट द ईयर, दिस अकाउंट्स आर कॉल्ड एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। हमारे पास पूरे एक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर इट मीन्स 1/4 से लेकर 31 मार्च तक जो भी इसी ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में इनकम और एक्सपेंडिचर होंगी उसे हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। हमारे पास क्या होता है उसमें लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। क्या, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है किसके लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर जितना हमारे हुआ है उसे हम रिकॉर्ड करने के लिए। सो उसमें हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, अकाउंट्स फॉर इनकम, हमारे पास जो भी इनकम हुई होगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो उसमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, बैंक में से या फिर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर डिस्काउंट मिलेगा, हमने कोई भी परचेस किया उसमें से हम डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, हमने कोई गुड्स परचेस किया उसमें डिस्काउंट मिल रहा है 5% 10%, सो उसे हम दिखाएंगे यहाँ पे। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, हमने किसी शेयर में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो हमें जो मिल रहा है, रुपये मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। फिर है रेंट रिसीव्ड, हमारे पास कोई भी लैंड था, मशीनरी थी, हमने क्या कर दी, रेंट पे दे दी, तो रेंट रिसीव्ड है। फिर है ब्रोकरेज रिसीव्ड, हमें ब्रोकरेज मिल रहा है, इट्स कॉल्ड, जो हमें पास रिसीव्ड हो रहा है इट्स कॉल्ड इनकम। एंड जो हम पे करेंगे इट्स कॉल्ड एक्सपेंस, पेड। सो हम वेजेस पे कर रहे हैं किसी को, ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉय उन्हें वेजेस करेंगे, पे करेंगे, लेबर है उन्हें वेजेस पे करेंगे। फिर है कैरेज, ठीक है, फिर है पोस्टेज एक्सपेंस, फिर है स्टेशनरी एक्सपेंस, फिर है सैलरी एक्सपेंस, फिर है टैक्स, डेप्रिशिएशन, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दे दिया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया, इट्स कॉल्ड प्रीमियम। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी। बैंक चार्जेस, हमारे पास जो बैंक में अकाउंट रहता है, जो करंट अकाउंट रहता है उसमें बैंक क्या करती है, चार्जेस अप्लाई करती है। अब इसमें आ गया कैरिज, ठीक है, हम जो यहाँ पे गुड्स ला रहे हैं, ठीक है, उसके हमें ऊपर जो वेजेस लगेंगे, कैरिज लगेगी, इट्स कॉल्ड कैरिज। एंड द पोस्टेज मीन्स हम पोस्ट कुछ कर रहे हैं, ठीक, पोस्ट ऑफिस में सब उसका एक्सपेंस लगेगा, इट्स कॉल्ड पोस्टेज। तो हमारे पास मेनली 3 अकाउंट हो गए, पर्सनल जो पर्सन के रिलेटेड है, दूसरा है रियल अकाउंट
उसमें गुड्स एंड असेट्स आएगा, जो गुड्स एंड असेट्स के रिलेटेड है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स, वो उसमें रहता है इनकम एंड एक्सपेंस के, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस पे हमारे पास बेस्ड रहता है, इट्स कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। अब जो हमारे पास थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसे हम समझना रहेगा, वो रिलेटेड है हमारे पास एक्सपेंस के रिलेटेड। तो सबसे पहले बता रखा है सीरियल नंबर, सेकंड है ट्रांजेक्शंस एंड थर्ड है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट थोड़े से यहाँ पे डिफर होंगे, ठीक है, थोड़े से अलग रहेंगे। एक को आपको लगेगा कि ये आएगा हमारे पास पर्सनल में, आपको लगेगा आपके पास आएगा नॉमिनल में। सो आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है? सो सबसे पहले देखो आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ लिखा होगा सैलरी, फिर है रेंट पेड, फिर लिखा होगा कमीशन पेड, फिर लिखा होगा ब्रोकरेज पेड। सो हमारे पास क्या है, हमने ब्रोकरेज पेड किया, कमीशन पेड किया, रेंट पेड किया, सैलरी पेड की हमने। सो वो क्या हो जाएंगे? नॉमिनल हो जाएंगे, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? नॉमिनल। उसमें क्या है, नॉमिनल में एक्सपेंस और ये तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस और हमारे पास जो रिसीव्ड हो रही हैं इनकम हो रही हैं, सो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। बट हम अगर बात करते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग और पेड इन एडवांस, क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग और पेड इन एडवांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? लाइक मैं आपको सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है, बट अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त चल रहा है। सो अगस्त चल रहा है तो मैंने आपको लास्ट जुलाई मंथ की मैंने आपको सैलरी नहीं दी थी, तो मैंने आपको जो जुलाई मंथ की सैलरी मैंने आपको नहीं पे की, तो वो मुझे आपको देने की बाकी है, तो इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। उसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग। जो मैं पे करने की बाकी है तो इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। जो पेड इन एडवांस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड इन एडवांस? अभी अगस्त मंथ चल रहा है, मैंने आपको सितंबर मंथ की सैलरी अगस्त मंथ में ही दे दी, सो इट्स कॉल्ड पेड इन एडवांस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पर्सनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पर्सनल, क्योंकि हमें जो पे करने के बाकी रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगी, और जो हमने पे सबसे पहले एडवांस में पे कर दिया तो इट्स कॉल्ड रिसीवेबल। सो हमें याद क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ किसी एक सैलरी है, रेंट पेड है, कमीशन पेड है, ब्रोकरेज पेड है, वो क्या होगा हमारे पास जो करंट बिजनेस चल रहा है उसी में हमारे पास हो जाएगा, उसी मंथ में हमारे पास ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। बट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कि हमें उसे पे करने की बाकी है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर आएगा पेड इन एडवांस, जो हमने पहले से ही पे कर दिया, जो अभी हम पे करनी नहीं थी, हमने एडवांस में ही पे कर दिया, तो इट्स कॉल्ड पर्सनल हो जाएगा। क्योंकि नॉमिनल तो हमारे पास पूरे विद इन ईयर में रहता है, बट आउटस्टैंडिंग कैसा रहेगा? जो हम किसी वजह से हमने पे नहीं कर पाए तो हमें किसी पर्सन को देना रहेगा, ठीक है, या फिर हमने किसी पर्सन को एडवांस में पे कर दिया होगा, तो क्या हो जाएगा? वो पर्सनल हो जाएगा। वैसे रेंट आ जाएगा, ठीक है, कमीशन आ जाएगा, वैसे ब्रोकरेज आएगा, तो इसमें सभी क्या आ जाएंगे? एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ऑल द एक्सपेंसेस हमने जो पे किए होंगे, तो ये किसके रिलेटेड है? हमारे पास एक्सपेंस के रिलेटेड है। तो सैलरी, रेंट पेड, कमीशन, ब्रोकरेज, इट्स ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट, बट व्हेन इट कम्स टू आउटस्टैंडिंग एंड पेड इन एडवांस इट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ओके, वैसे ही हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स इन द रेफरेंस इनटू इनकम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब किसके बाद रिलेटेड बात करते हैं? इनकम के रिलेटेड। सो कमीशन रिसीव्ड हो गया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? रिसीव्ड है। क्या हुआ? कमीशन रिसीव्ड, हमें रुपए मिलेंगे। फिर है ब्रोकरेज रिसीव्ड, फिर है डिविडेंड रिसीव्ड, तो हमें रुपए मिलने वाले हैं। फिर है रेंट रिसीव्ड, इट्स ऑलवेज आर नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट रहेगा? वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा, जो हमें नॉर्मली बिजनेस ईयर में रहता है, ठीक है, फिनेंशियल ईयर में रहता है, तो क्या हो जाएंगे? नॉमिनल। बट फिर इसमें वैसे ही आएगा, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, वैसे आएगा रिसीव्ड इन एडवांस। तो जैसे ही आउटस्टैंडिंग आ जाएगा और रिसीव्ड इन एडवांस या फिर पेड इन एडवांस आ जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कि हमें वो किसी पर्सन को पे करने हैं, या तो फिर किसी पर्सन के पास से हमें क्या मिले हैं? एडवांस में मिले हैं। सो ये याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जब भी रिसीव्ड हो जाएगा, जो नॉर्मल ईयर में रहता है, नॉर्मल फेज में रहता है, तो इट्स कॉल्ड नॉमिनल। बट व्हेन इट कम्स इन आउटस्टैंडिंग और पेड और रिसीव्ड इन एडवांस इट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। चलो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो 3 रूल्स आ गए, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, उसके बेस पे हमें कुछ यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, उसके हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो सबसे पहला कौन सा है? रणछोड़ कमेंट्स बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000। रणछोड़ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें ₹50,000 का कैपिटल लेके आया। तो देखो व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या होगा? व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है? कैपिटल आ रही है, तो असेट्स आएगी। सो डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो गुड्स और असेट्स आ रही है हमारे पास। तो सबसे पहले कैपिटल इट्स कॉल्ड असेट्स, ठीक है। सो व्हाट कम्स इन, असेट्स कम्स इन, सो गुड्स
और असेट्स कम्स इन, सो हम कहाँ पे लिखेंगे, गुड्स और असेट्स में लिखेंगे। और हमारे पास क्रेडिट इफेक्ट क्या आएगी, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है अपने अकाउंट में। सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वॉट कम्स इन वॉट गोस आउट, तो हमारे पास कौन क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है, तो डेबिट क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेकंड इज ₹20,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा, हमने ₹20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या किए, डिपॉजिट किए। सो यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई होगा, ऑलवेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो देखो यहाँ पास रिसीवर कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट होगा। और हमारे पास से गिवर कौन है, सो कैश अकाउंट हमारे पास से जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर है गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेस्ड ऑन कैश, हमने ₹2,000 का कैश के तौर पे परचेस किया गुड्स। तो देखो हमारे पास गुड्स आ रहा है, व्हाट कम्स इन गुड्स आ रहा है, तो डेबिट टू परचेस अकाउंट, सो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि हमने कैश यहाँ पे क्या किए, उससे पे किए हैं। सो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, सो यहाँ पर पास डेबिट क्या होगा, गुड्स, इट्स मीन्स परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। फोर्थ इज गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा, हमने यहाँ पे राधा को क्या किया, गुड्स सोल्ड किया ₹6,000 का। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर राधा वर्ड आ गया, तो इट मीन्स वो कौन सा यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, राधा है, तो राधा अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो हमने सेल किया तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सो राधा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। फिफ्थ इज गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेस्ड ऑन कैश, हमने कैश में क्या किया, परचेस किया, तो वैसे हो जाएगा डेबिट परचेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमने परचेस किया तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड। व्हाट कम्स इन गुड्स आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आएगा तो परचेस अकाउंट डेबिटेड। और हमारे पास क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड, राइट। सिक्स्थ इज गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेस फ्रॉम मीरा, हमने मीरा के पास से क्या किया, गुड्स परचेस किया, तो गुड्स आएगा तो हमने पास क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो गिवर है वो कौन सा है, मीरा है, तो मीरा अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि हमने किससे पास से लिया, मीरा के पास से लिया। हमने गुड्स परचेस किया, बट हम नेम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमने कहाँ से हमने कहाँ से गुड्स परचेस किया है, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से, किससे पास से रुपए या तो फिर गुड्स परचेस किए हुए हैं। सो परचेस अकाउंट डेबिटेड, सो मीरा हमने यहाँ पे क्या है, गिवर है, तो मीरा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड क्रेडिटेड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सेवंथ इज परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹1,000, अब देखो फर्नीचर है वो हमारे लिए क्या है, असेट्स है, सो फर्नीचर अकाउंट। अब हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि जब भी गुड्स आएगा तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट, और जो असेट्स आएगा तो उस असेट्स का हमें यहाँ पे नेम यहाँ पे लिखना रहेगा, मेंशन करना रहेगा। तो फर्नीचर लिया है तो व्हाट कम्स, फर्नीचर कम्स इन, व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो डेबिट द, हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट। फिर सन्ड्री एक्सपेंस इनकर्ड ₹300, हमारे पास जो एक्सपेंस थे वो हमने क्या किया, ₹300 लगे हैं, सो डेबिट सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेंस रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। हमने एक्सपेंस वो किस में पे किए होंगे, सो कैश में पे किए होंगे, सो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। फिर है डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ ₹200, हमने यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 200, सो डिविडेंड ऑलवेज देखो हमारे पास बैंक थ्रू जमा होता है, ठीक है, क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि व्हाट कम्स इन, रुपए आ रहे हैं, बट किसके आ रहे हैं, डिविडेंड क्या आ रहे हैं, किस में आएंगे, चेक थ्रू आएंगे, ठीक है, बैंक में आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिटेड। अब देखो डिविडेंड अकाउंट हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है, क्या है हमारे पास, इनकम है, तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। फिर है वेजिस पेड ₹200, क्या है, वेजिस पेड ₹200, हमने वेजिस पे किए हैं, सो हमने देखो वेजिस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, तो वेजिस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि हमने उसे कैश में पे किए होंगे। एंड द लास्ट इज मशीन ऑफ ₹15,000 परचेस फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, तो डेबिट क्या होगा, मशीनरी परचेस किए तो हमारे पास असेट्स हो जाएगी, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट क्रेडिटेड, बिकॉज ऑफ रमेश इज अ, हमारे पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
लीगल आर्टिफिशियल अकाउंट हो जाएगा तो रमेश का अकाउंट का हमें नेम शो करना पड़ेगा बिकॉज कि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है।